हेलो ऑल एंड वेलकम टू दिस पाइथन ट्यूटोरियल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है व्हाइल लूप। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा फॉर लूप कैसे काम करता है और फॉर लूप के यूज केसेस क्या है। हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे फॉर लूप के। तो वैसे ही पाइथन के अंदर फॉर लूप के बाद हम व्हाइल लूप पढ़ते हैं। मोस्टली ये दो लूप्स होते हैं जो हम यूज करते हैं पाइथन के अंदर। तो व्हाइल लूप और फॉर लूप में क्या डिफरेंस है ये भी हम देखेंगे। देन व्हाइल लूप को यूज कैसे करना है ये भी देखेंगे। व्हाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है और जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें समझना। क्योंकि जब आपको पता होता है कि फॉर लूप क्या है और व्हाइल लूप क्या है तभी आप डिसाइड कर लेते हो कि कौन से सिनेरियो में कौन सा लूप यूज करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से सिनेरियो में कौन सा लूप यूज करना होता है। उससे आपके आगे जाके प्रोग्राम में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। लाइक पहले हम देखेंगे कि व्हाइल लूप की डेफिनेशन क्या है या व्हाइल लूप एक्चुअली में होता क्या है। तो let me add the title here, while loop. Let me increase the font size for better visibility. Yes. Okay. तो while loop एक्चुअली एक ऐसा लूप है जिसमें हम कंडीशंस को प्रायोरिटाइज करते हैं या सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो कंडीशंस को होती है। तो इसकी यहाँ पे हम लिखेंगे कि लूप विच एग्जीक्यूट, लेट मी राइट द सिंपल डेफिनेशन हियर। Loop which execute until the given condition is true. ओके। तो ये एक सेंटेंस में ही आपको व्हाइल लूप का जो पूरा एसेंस है वो मिल जाता है कि व्हाइल लूप होता क्या है। तो लूप विच एग्जीक्यूट अंटिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू, मतलब जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है ये लूप चलता जाएगा। बट इसी से एक और चीज यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ आइटरेशंस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तक कंडीशन आपकी ट्रू है तब तक ये लूप चलता जाएगा। तो दो आइटरेशन में भी हो सकती है, तीन आइटरेशन में भी हो सकती है, चार आइटरेशन में भी हो सकती है। तो इसके अंदर और एक पार्ट आता है कि इसमें हमारे लूप के जो आइटरेशंस है ये कितनी बार लूप चलने वाले हैं फिक्स नहीं होता है। तब जाके हम व्हाइल लूप को यूज करते हैं। तो सिनेरियो आपको समझना है कि जब आपको आइटरेशंस पता हो, जैसे आपने कोई पाइथन का कलेक्शन ले लिया, कोई स्ट्रिंग ले लिया, उसके ऊपर आपको आइटरेट करना है तो आपको पता होता है स्ट्रिंग की लेंथ क्या है और आपकी लिस्ट की लेंथ क्या है। अब तक लिस्ट हमने नहीं पढ़ा है, हम नेक्स्ट आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो जो भी पाइथन के कलेक्शंस है, मतलब कलेक्शंस मतलब ऐसे वेरिएबल जिसमें एक से ज्यादा वैल्यू हम ऐड करते हैं, तो उनकी लेंथ वगैरह आपको पता होती है। तो उस केस में फॉर लूप यूज करना है। बट जब आपको नहीं पता होता है कि कितने आइटरेशन ये लूप चलेगा या फिर नंबर ऑफ इटरेशंस की कोई भी आपके पास आइडिया नहीं होती है, उस केस में हम व्हाइल लूप को यूज करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशंस को हम ब्रेक डाउन करेंगे। सो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे लूप विच एग्जीक्यूट अंटिल गिवन कंडीशन इज ट्रू। तो एज लॉन्ग एज योर कंडीशन इज ट्रू योर लूप विल कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट। बट ये स्टॉप कब होगा, तो नेक्स्ट है लूप टर्मिनेट व्हेन कंडीशन बिकम्स फॉल्स। ये तब रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा जब आपकी कंडीशन फॉल्स होती है। तो ये दो पॉइंट आते हैं आपके व्हाइल लूप के लिए। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे जो ऐड करना है वो है प्रेफर व्हेन वी डोंट नो द नंबर ऑफ आइटरेशन। ओके। ये तब प्रेफर करते हैं हम व्हाइल लूप को जब आपको नंबर ऑफ आइटरेशंस कितने आने वाले हैं ये पता नहीं होता है। तो ये तीन पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो लूप है वो जब तक कंडीशन ट्रू है चलता जाएगा, उसके बाद जब कंडीशन फॉल्स होगी तो टर्मिनेट होगा, और जब आपको नंबर ऑफ आइटरेशन पता नहीं होते तब हम इसको यूज करते हैं। तो इतना इंट्रोडक्शन पार्ट इसमें होता है। अब इसके बाद तीन और कीवर्ड्स हैं जिसके अंदर हम फॉर लूप व्हाइल लूप को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू उसको समझेंगे। उसके बाद जाके हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और कैसे इसको यूज करना है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल एक फ्लो चार्ट ट्राई करता हूँ यहाँ पे। सपोज हमने यहाँ पे
बात की है कंडीशन के लिए। तो पहले मैं कंडीशन पे ही यहाँ पे जाऊंगा कि लेट से यहाँ पे मेरी कंडीशन है। ओके, एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं सिंपल। ओके, तो दिस इज योर कंडीशन नाउ। ओके, कोई भी कंडीशन अगर होती है तो जैसे हमने ऑपरेटर के टाइम पे भी देखा था, तो देर आर ओनली टू ऑप्शंस फॉर एवरी कंडीशन और ईच कंडीशन, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो हमने क्या कहा कि कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको और बेटर बनाते हैं। दो शेप्स की मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पे, एक यहाँ पे आएगा ऐसे और एक यहाँ पे आएगा। ओके, क्योंकि कंडीशन के दो ऑप्शंस होते हैं, आइदर योर कंडीशन इज ट्रू और योर कंडीशन इज फॉल्स। तो एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना बहुत आसान है इसके। तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, इफ योर कंडीशन इज ट्रू, देन आपको यहाँ पे आपका स्टेटमेंट मिल जाएगा जो भी लूप के अंदर है, जो भी फंक्शनलिटी आपने लूप के अंदर दी है वो आपको मिल जाएगी यहाँ से। तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू है देन यू विल गेट योर फंक्शनैलिटी। ओके, बट अगर फॉल्स है तो क्या होगा? तो दूसरा सिनेरियो आपका है यहाँ पे फॉल्स। तो यहाँ से फॉल्स, तो फॉल्स है तो लूप टर्मिनेट। ओके, जस्ट मिनट, लूप टर्मिनेट। ओके, तो यहाँ से ये सिंपल एनालॉजी आपको समझनी है। ये फ्लो चार्ट आप आसानी से यहाँ पे समझ सकते हो कि कोई भी कंडीशन जो है तो वो यहाँ से आइदर ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट करेगा लूप, अगर फॉल्स है तो लूप टर्मिनेट होगा। बट उसके बाद क्या? ये तो हो गया एक आइट्रेशन। लूप हम क्यों यूज करते हैं? जब हमें एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम रन करना होता है या मल्टीपल टाइम उसको एग्जीक्यूट करना होता है, उस केस में हम लूप को यूज करते हैं। तो ये हमारा एक आइट्रेशन हो गया यहाँ पे। ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दिस इज योर सिंगल आइट्रेशन, दिस इज योर सिंगल आइट्रेशन। बट फॉर नेक्स्ट आइट्रेशन क्या करेगा? आपका जो लूप है, जो आपका लूप है यहाँ पे, वो फिर से चेक करेगा कंडीशन को। तो जस्ट अ मिनट, यहां से एक बार फिर से एरो लगेगा और ये स्टेटमेंट यहां से चलेगा, यहां तक आएगा, उसके बाद यहां से ऊपर, और देन अगेन आपकी कंडीशन यहाँ पे चेक हो जाएगी। दैट्स इट। बस, बस ये डायग्राम अगर आप समझ गए तो आप व्हाइल लूप को कभी नहीं भूलोगे इसके बाद। सो सिंपल। आप यहां से एक और चीज है फॉर बेटर, हम एक ऐड कर ही देते हैं या इसके अंदर, आप लूप को यहां से शुरू करोगे, यहां से। ओके, तो यहाँ पे और एक दो चीज आती है, लाइक वेरिएबल हम ऐड करेंगे, ये सारी चीजें हम आगे देखने वाले। अभी ये अ, देख लेते हैं कि सिनेरियो कैसे है। तो यहाँ से आपका लूप शुरू होगा। लूप शुरू होने के बाद सबसे पहला पार्ट है कंडीशन। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपका जो भी आउटपुट है आपके लूप के अंदर वो आपको मिल जाएगा, और आपका लूप फिर से एक बार कंडीशन चेक करते जाएगा। और अब इसमें आप देख सकते हो कि ये वाला पार्ट जो है ये मल्टीपल टाइम रन होगा, एज लॉन्ग एज योर कंडीशन इज ट्रू। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है ये चलता जाएगा। बट जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लास्ट में जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो उस केस में आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर होता है। तो इसके अंदर जो पार्ट है कंडीशन का वो बहुत इंपॉर्टेंट है सही से सेट करना। तो अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल के बाद जो और इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो टिल नाउ हमने क्या देखा कि आपका जो व्हाइल लूप है एक ऐसा लूप है जो कंडीशन पे काम करेगा, जब तक कंडीशन ट्रू है चलता जाएगा, जब कंडीशन फॉल्स होती है तो रुक जाएगा, और जब नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता नहीं होते तब यूज करना है, क्योंकि कंडीशन के ऊपर है कितनी बार कितने आइट्रेशन में कंडीशन ट्रू चलेगी। लाइक कितने आइट्रेशन चलेगी, कितने आइट्रेशन के बाद फॉल्स होने वाली हमें भी पता नहीं होता है, उस केस में हम इसको यूज करते हैं। तो हम कुछ सिंपल एग्जांपल्स के साथ पहले शुरू करते हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद एन एग्जांपल। सो सबसे पहले लेट मी ओपन आवर आईडी। तो यहाँ पे एक हेडिंग ऐड कर देते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है
व्हाइल लूप हमने देखा था, हैश के बाद अगर आप कुछ भी लिखते हो और यहाँ पे अगर मार्क डाउन है तो वो कमेंट रहती है, आप उसको हेडिंग यूज कर सकते हैं। एक और इसमें होता है, अगर आप थोड़ा फैंसी लगाना चाहते हो तो आप व्हाइल के सामने अंडरस्कोर दे दो और लास्ट में आपके वर्ड के अंडरस्कोर दे दो, ये थोड़ा आइटैलिक दिखने लगेगा आपको यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से हमें चाहिए अभी कोड। तो एक एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आई, मतलब जो मेरा पहला स्टेप है व्हाइल लूप का, वो है वेरिएबल। आई इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब ये आई जो है ये हम फॉर लूप में भी यूज करते थे, बट यहाँ पे उसका यूज अलग है। आई इज इक्वल टू जीरो मतलब मेरा आई जो वेरिएबल है, जो व्हाइल लूप में मैं यूज करने वाला हूँ, उसकी इनिशियल वैल्यू जीरो है, वो जीरो से शुरू होगा। उसके बाद दूसरी लाइन है व्हाइल। अब व्हाइल लूप है तो व्हाइल कीवर्ड के साथ आएगा। मेरी कंडीशन जो है वो है आई इज लेस देन 5। ओके, पहला पार्ट है, मैंने आई को लगाया, आई की जो इनिशियल वैल्यू है वो है जीरो। उसके बाद मेरी कंडीशन जो है वो है कि आई मेरा 5 से कम होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए, कोलन कंपलसरी देना है। उसके बाद आपको इंडेंटेशन मिल जाएगा, स्पेस। यहाँ पे आपको लिखना है प्रिंट, आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हो, मैं आई को ही लिखने वाला हूँ यहाँ पे। और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, जो है आपका इंक्रीमेंट ऑफ आई और अपडेट। आई इज इक्वल्स टू आई प्लस वन। ओके, एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका ये आउटपुट आपको यहाँ पे मिल गया है। ओके, अब इसको हमने जो अब तक थ्योरी पढ़ी है उसके साथ एनालाइज करते हैं, ताकि हमें और आइडिया आ सके कि एक्चुअली थ्योरी में और प्रैक्टिकल में कैसे मैपिंग हो रही है। तो जो एग्जांपल हमने हमारे आईडीई में, मतलब वीएस कोड में सॉल्व किया था, वही एग्जांपल हम भी नोटबुक में लेते हैं, ताकि हम समझ सके कि जो थ्योरी है और प्रैक्टिकल है कैसे मैच करता है। ओके, सो यहाँ से एक चीज जो हमें याद रखनी है यहाँ पे, वो है ये वाला पार्ट। ओके, इसके ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। तो आप देखो, यहां से लूप शुरू हुआ आपका, आपने शुरू किया इनिशियल वेरिएबल के साथ, आपकी वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू थी जीरो। उसके बाद आपने कंडीशन अप्लाई की है कि आपका जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे आपने सेट किया आई इज लेस देन 5। ओके, और उसके बाद हमने क्या किया कि जब तक ये 5 आता है, मतलब लेस देन 5 है आपका नंबर, आपको सारे नंबर यहाँ पे प्रिंट करने हैं। जो भी आपके वेरिएबल्स है जो 5 से कम आएंगे वो सारे आपको प्रिंट करने हैं, और इनिशियल आपका जीरो है। और उसके बाद ये टर्म जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, ये वाली टर्म। अब ये टर्म का इंपॉर्टेंस क्या है ये भी समझेंगे, पहले एक बार आउटपुट डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखो, आपका इनिशियल वैल्यू जो था वो था जीरो, तो आपकी पहली वैल्यू जो आपको मिली है यहाँ पे वो मिली है जीरो। उसके बाद अगर ये वाली टर्म यूज नहीं की होती, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये अगर आपने ये अपडेट नहीं किया यहाँ पे, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपकी आई की वैल्यू जो है वो जीरो ही रहेगी। अगर मैंने ये जो पार्ट है ये हमने देखा था ऑपरेटर्स के अंदर, जिसमें हमने आई प्लस इज इक्वल टू समथिंग ऐसा लिखा था, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई प्लस इज इक्वल टू वन। ये वाली टर्म वही है, जो अपडेट वाली टर्म इसमें लिखी है वो, और ये जो ऊपर लिखा है ये सेम ही है, ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे। जस्ट अ मिनट इसका, हाँ, तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये एक ही टर्म है। आई प्लस इज इक्वल टू वन कह लो, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, या आई प्लस इज इक्वल टू वन, ये शॉर्टकट है इसका, शॉर्ट हैंड इसको हम कहते हैं। तो ये क्यों करना होता है, मेरी इनिशियल वैल्यू जो है आई की वो जीरो है। उसके बाद मैंने क्या किया, कंडीशन चेक की, तो जो मेरा जीरो है वो 5 से कम है, तो मुझे स्टेटमेंट मिल गया। स्टेटमेंट मतलब ये प्रिंट जो भी है। बट नेक्स्ट टाइम जो है मुझे आई को बढ़ाना पड़ेगा एक से, तो मेरी नेक्स्ट जो आई की वैल्यू है वो होने वाली है जीरो प्लस वन। तो पहला जो आइट्रेशन था वो था आपका जीरो, तो वहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी आपकी, और उस केस में आपको आपका आउटपुट मिल गया। मतलब आपका पहला आउटपुट आप देख सकते हैं जीरो है। उसके बाद जीरो प्लस वन इज इक्वल्स टू वन। ओके, जीरो प्लस वन आपको वन मिल गया। फिर से चेक किया जाएगा वन पांच से छोटा है क्या, तो वो भी चलेगा। उसके बाद ये जो वन मिला, वन प्लस वन इज इक्वल्स टू टू, ये भी पांच से कम है। उसके बाद टू प्लस वन इज इक्वल्स टू थ्री, ये भी कम है। उसके बाद आया आपका चार प्लस वन इज इक्वल्स टू, सॉरी थ्री प्लस वन,
नॉट 4 + 1। हियर हमारा प्रीवियस वैल्यू 3 था। 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो इस तरीके से आपका लूप चलता जाएगा यहाँ पे। ये आपका वैल्यू है यहाँ पे। बट इसके बाद जब आप लिखोगे 4 + 1 इज इक्वल्स टू, तो 4 + 1 जो है वो आपका है 5। और आई की आपको यहाँ पे कंडीशन क्या है कि लेस देन 5 होना चाहिए। तो आपका 5 जो है वो लेस देन 5 नहीं है, वो इक्वल टू है। तो आपका लूप यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, और फॉल्स मतलब आपका लूप टर्मिनेट। इसीलिए ये अपडेट करना इंपॉर्टेंट होता है। ये अपडेट जो हम कर रहे हैं ना, सारे वैल्यू को एक से अपडेट कर रहे हैं, वो इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, और ये टर्म को हम कहते हैं अपडेट। तो बेसिकली अगर हम फॉर लूप को 3 वर्ड में यहाँ पे एनालाइज करना चाहेंगे, तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं पहली वैल्यू है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है आप आपका इनिशियल वेरिएबल सेट कर रहे हैं, वहां से आपके लूप को आप स्टार्ट कर रहे हैं। इनिशियलाइजेशन के बाद आपका नेक्स्ट है इसमें कंडीशन, और आखिरी है आपका अपडेट। बस ये 3 वर्ड के अंदर आप आराम से पूरी थ्योरी समझ सकते हो। तो आप यहां से देखो, इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया यहाँ पे, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद कंडीशन का मतलब है कि आपने व्हाइल लूप के अंदर एक कंडीशन डाल दी, और अपडेट का मतलब है कि आपने वेरिएबल को अपडेट कर दिया। बस ये 3 अगर आप सही से कर लेते हैं, तो आपका लूप यहाँ पे सही से एक्ट होगा। ये आपका पहला पार्ट यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, ये दूसरी जो है कंडीशन यहाँ पे ये, और ये अपडेट वाला पार्ट यहाँ पे ये, बस। बट अगर आप ये अपडेट नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो उस केस में आपका लूप इनफाइनाइट कंडीशन में चला जाए, मतलब इनफाइनाइट आउटपुट आपको देगा। तो आपका एज लॉन्ग एज आपकी जितनी मेमोरी है सिस्टम की, तब तक चलता जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं। और क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि अगर आपने इसको इंक्रीज नहीं किया, आई इज इक्वल टू आई+1 नहीं किया, तो इसका मतलब रहेगा कि आई की वैल्यू ऑलवेज जीरो ही है, और जीरो आपका ऑलवेज 5 से कम ही है, और आपका प्रिंट आई जो है ये चलता जाएगा, कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। तो आपको सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, इंटरप्ट करना पड़ेगा डायरेक्टली। तो हमेशा से याद रखना है कि ये अपडेट वाली टर्म को यहाँ पे प्रॉपरली अपडेट करना ही है। ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाइल लूप के अंदर। ओके, नहीं तो आपका लूप इनफाइनाइट कंडीशन में जा सकता है। तो ये पूरी थ्योरी होती है व्हाइल लूप की। तो व्हाइल लूप के अंदर हमने क्या देखा कि ऐसा लूप जो कंडीशन के बेसिस पे काम करेगा, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक चलता जाएगा। अगर फॉल्स आती है तो वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद हमने एक एग्जांपल भी देखा कि हमारी कंडीशन थी आपका जो वेरिएबल है वो 5 से कम होना चाहिए, और इनिशियल वैल्यू हमने उसकी 0 सेट की थी। तो जब तक ये चलता और 1 से इसको इंक्रीज किया था, तो आप देखो पहली वैल्यू 0 थी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 4 के बाद वो लूप आपका वहां पे टर्मिनेट हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाइल लूप। ओके, ये थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू फॉर लूप, बट जो मेन डिफरेंस है वही आपको ध्यान रखना है, किस सिनेरियो में किसको यूज करना है। तो व्हेन यू आर अवेयर अबाउट द नंबर ऑफ आइट्रेशंस टू एग्जीक्यूट, देन इन दैट केस प्रेफर फॉर लूप। बट व्हेन we are not aware about the number of iterations and mostly condition is the priority, then in that case we prefer while loop। ये दो चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो नाउ हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पे, और एग्जांपल के साथ और ज्यादा बेटर हमें इसकी आइडिया आ जाएगी। एग्जांपल्स देखते हैं हम व्हाइल लूप के। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे लेट्स से हमने जो इससे पहले का एग्जांपल देखा था बहुत ज्यादा बेसिक एग्जांपल था। उसके अंदर आप वैसे ही कुछ और वैल्यूज चेंज करके भी वो एग्जांपल को फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल है कि हम सम कैलकुलेट करेंगे बिटवीन अ पर्टिकुलर रेंज। एक मेरी रेंज है जिसके अंदर हम सम कैलकुलेट करेंगे। जैसे आई इज इक्वल्स टू 0, और मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 0 to 10। ओके, या आप ऐसा कह सकते हो कि जो भी आपके नंबर्स है जो 10 से कम है, 0 से लेकर 10 तक जितने आते हैं उनकी सबको ऐड करके जो मेरा फाइनल नंबर मिलता है वो मुझे पता है। वो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो यहाँ से सबसे पहली स्टेप आई इज इक्वल्स टू 0, मेरा इनिशियलाइजेशन वेरिएबल। उसके बाद एक वेरिएबल हम यहाँ पे ऐड करेंगे, सम 1 कह सकते हैं उसको, जिसकी वैल्यू हम इनिशियली 0 रख देंगे। ओके, क्योंकि इसी के अंदर मुझे सारे मेरे जो सम है वो वहाँ पे मतलब स्टोर करना है।
देन मेरी कंडीशन आएगी यहाँ पे, व्हाइल आई इज लेस देन 10। ओके भाई, यहाँ पे क्या लिखा है, 0 to 10, मतलब 10 को इंक्लूड करना है तो लेस देन और इक्वल टू 10 कर सकते हैं। ये ऑपरेटर में हमने पढ़ा था पहले। ओके, आपका सम जो है, सम वन प्लस इज इक्वल्स टू आई। ओके, मतलब जो भी मेरे आय आएंगे, मेरा जो आय वेरिएबल है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, 0 1 2, तो सबको ऐड करना है ये वेरिएबल के अंदर। उसके बाद मुझे प्रिंट करना है यहाँ पे, प्रिंट सम वन, और लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई प्लस इज इक्वल टू 1, इंक्रीमेंट। तो यू विल गेट द आंसर एज दैट, लाइक दैट। तो आप देखो ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। पहले जीरो आया आपका क्योंकि आई की वैल्यू जीरो थी, उसके बाद आपका 0 + 1, ये हो गया 1, तो आपका 1 आया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपका 2 था, तो ये प्रीवियस का 1 और 2 बन गया 3। 3 के बाद आपका नंबर जो आया वो था 3, 3 + 3 6। तो वैसे ही हमने 10 तक गए तो हमारा जो 0 से लेकर 10 तक जो एडिशन आती है वो आती है 55। तो ये ऐसे टाइप के प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी हम व्हाइल लूप से सॉल्व करते हैं। ओके, अब ये वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जहां पे हमने क्या किया है, सम लिया है। वैसे ही हम इसी प्रॉब्लम को मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कर सकते हैं। एक चेंज करना पड़ेगा कि सम की वैल्यू जीरो नहीं चलेगी, क्योंकि अगर आप आगे जाके नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे जीरो से तो सारे नंबर जीरो हो जाएंगे। तो ये एक बार हम कर लेते हैं सेम प्रोग्राम, और थोड़ा सा चेंज यहाँ पे। और अभी क्या करेंगे, ये सम वेरिएबल जो है इसका नाम हम रखेंगे मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू जीरो की जगह पे वन करते हैं, क्योंकि जीरो से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर को तो वो फाइनल आउटपुट आपका जीरो ही होने वाला है। सो मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 1, व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन वैसी है। यहाँ पे मेरा जो मल्टीप्लिकेशन का नंबर है, जो वेरिएबल है नेम, वो चेंज होगा। यहाँ पे मेरे सजेशन मिल रहा है मल्टीप्लिकेशन का, और यहाँ पे प्लस साइन की जगह पे मेरा मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। ओके, और यहाँ पे भी मुझे प्रिंट करना पड़ेगा सही तरीके से, मल्टीप्लिकेशन। ओके, बाकी सब सेम। तो एक बार हम चेक करते हैं आउटपुट क्या मिलता है मुझे। तो यू विल सी। ओके, तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, आप जीरो आउटपुट मिल रहा है, बिकॉज क्योंकि मल्टीप्लिक बाकी सब हमने चेंज कर दिया, बट आई जो है उसको जीरो रख दिया, तो मुझे वन लिखना पड़ेगा। तो यू विल सी द आउटपुट, बिकॉज आई भी अगर जीरो रहेगा तो मेरी पहली वैल्यू तो जीरो थी, तो जीरो के बाद नेक्स्ट वैल्यू जीरो बनी, उसके बाद और तीसरा इटरेशन में भी जीरो बनी। तो इस केस में जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ये जो बेसिक मल्टीप्लिकेशन के रूल है ये इसमें आता है कि आप किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो मिल जाएगा, जस्ट लाइक दैट। तो जीरो से लेके 10 तक, तो यहाँ पे जीरो नहीं कहेंगे, एक से लेके 10 तक जो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन ये आता है। अगर आप उसको प्रॉपरली एक 1 × 2, देन ये जो बनेगा उसका मल्टीप्लिकेशन करते जाओगे तो जस्ट लाइक दैट, लाइक 2 × 3 6 होता है, उसके बाद 6 × 4 24 होता है, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो नाउ ये इस तरीके से ये एग्जांपल को हम सॉल्व कर सकते हैं। देन उसके बाद और एक एग्जांपल हमें देखना है यहाँ पे, कि यहाँ पे हम जो अपडेट है ना वो हमेशा पॉजिटिव साइड में कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल में अगर हम देखेंगे तो ये अपडेट जो मैंने किया था, आई प्लस इज इक्वल टू 1, ऐसा अपडेट किया था। बट अगर मुझे इसको निगेटिवली अपडेट करना है, मतलब इंक्रीमेंट की जगह पे डिक्रीमेंट करना है, तो कैसे करेंगे वो यहाँ एग्जांपल में देखते हैं। तो ये थोड़ा सा भी अलग होगा। अब आपका वेरिएबल जो है ये लास्ट वाली वैल्यू रहेगी, आपको पता नहीं भी ये कहाँ पे रोकना है। आई इज इक्वल्स टू लेट से 10। ओके, देन मेरी कंडीशन है, कंडीशन मेरी आई इज ग्रेटर देन जीरो। मेरा जो आई है अभी वो लेस देन नहीं ग्रेटर देन है, कि वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद प्रिंट आई, और आई प्लस इज इक्वल टू की जगह पे माइनस इज इक्वल्स टू 1, माइनस इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो रन करते हैं, तो यू विल सी जो आपका आउटपुट है वो अब 10 है, 10 से शुरू होगा तो एक तक आएगा, एक के बाद जीरो नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन है जीरो से बड़ी वैल्यू आपकी होनी चाहिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो व्हाइल लूप के अंदर आते हैं, और एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे इसके। तो टिल देन जो हमने एग्जांपल देखे ये बहुत ज्यादा बेसिक है, और आपको इससे एक आइडिया आ जाएगा, और लेट से आया होगा कि व्हाइल लूप एक्चुअली काम कैसे करता है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वही चीज, जैसे मैं वही बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन और
अपडेशन, वही चीजें इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और व्हाइल लूप में इतना ही जो पार्ट है वो अगर आप सही से कर लेते हैं तो आपका लूप कभी भी इनफाइनाइट कंडीशन में नहीं चला जाएगा। दैट्स इट। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक टॉपिक देखा था जिसका नाम था लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर हमने दो मेन स्टेटमेंट्स देखे थे। वैसे तीन देखे थे। वो थे ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। बट मोस्टली लूप को कंट्रोल करने के लिए हम ब्रेक या कंटिन्यू यूज करते हैं। तो वो जो है ब्रेक एंड कंटिन्यू, वो व्हाइल लूप में भी यूज किए जा सकते हैं। तो अभी हम एक थोड़ा सा रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि ब्रेक को कैसे यूज किया जाता है लूप को कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो लेट्स सी, हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। सपोज मुझे एक पासवर्ड चेक करने वाला सिस्टम बनाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, एक वेरिएबल बनाएंगे हम, अटेम्प्ट, जिसका नाम होगा, या हम इसको नाम देंगे पासवर्ड अंडरस्कोर अटेम्प्ट। ओके, इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये मेरा एक वेरिएबल है, आपको आगे जाके ये सेंस बनेगा कि वेरिएबल क्यों बनाया हमने। और लूप हम ऐसे शुरू करेंगे अभी, व्हाइल, और यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। अब ये ट्रू का मतलब है कि ये ऑलवेज ट्रू है लूप। हमने लिख दिया यहाँ पे व्हाइल ट्रू, ये ट्रू है। उसके बाद अंदर हमें जो सिस्टम बनाना है वो है पासवर्ड, या इसको हम नाम देंगे यूजर पासवर्ड। ओके, यूजर पासवर्ड इज इक्वल्स टू इनपुट। ओके, और इनपुट के अंदर हम डाल देंगे एंटर पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड। तो अभी जो हम टॉपिक्स यूज कर, अब मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ ये इनपुट वगैरह क्या है, क्योंकि इससे पहले वाले जो सेशंस हमने किए थे इसमें ये सारा यूज किया हुआ है। इनपुट हम क्यों यूज करते हैं, या जो भी वेरिएबल्स है या कंडीशंस है, ये सारा हमने इससे पहले देखा, इसलिए मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप एक बार स्टार्ट से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ से यूजर का पासवर्ड है, उसके बाद पासवर्ड अटेम्प्ट जो है वो भी मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, प्लस इज इक्वल टू 1 से। मतलब मेरा जितनी बार लूप चलेगा, मेरा जो अटेम्प्ट है जो 0 है वो भी बढ़ता जाएगा। कंडीशन क्या है, इफ यूजर पासवर्ड इज इक्वल टू एक वैल्यू में डाल देता हूँ बैकेंड में एडमिन, कि अगर यूजर जो पासवर्ड ऐड करने वाला है वो अगर एडमिन है तो प्रिंट करना है आपको यहाँ पे एक्सेस ग्रांटेड। ओके, एक्सेस ग्रांटेड या लॉगिन सक्सेसफुल, जो भी हम मोस्ट ऑफ द जो एप्लीकेशन हम देखते हैं इसमें ऐसा सिनेरियो में देखने को मिलता है कि जब आप पासवर्ड डालते हो तो आपको लिख के आता है एक्सेस ग्रांटेड या लॉगिन सक्सेसफुल, ऐसा कुछ भी। उसके बाद मुझे ब्रेक करना है यहाँ पे। तो क्या ये लूप कब ब्रेक होगा, जब पासवर्ड ये वाला पासवर्ड मैच करेगा, एडमिन। ओके, बट अगर कोई रॉन्ग पासवर्ड देता है तो उस केस में क्या, तो इफ पासवर्ड अटेम्प्ट इज इक्वल टू 3, अगर कोई 3 बार पासवर्ड गलत डाल देता है तो उस केस में प्रिंट हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह आती है तो आप उतना एडजस्ट कर लेना। एक्सेस ब्लॉक। ओके, हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पे ये पढ़ना, ब्रेक। ठीक है, तो एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने बनाया यहाँ पे कि क्या है, आपके पासवर्ड अटेम्प्ट जो है वो आपने 0 से शुरू किया। उसके बाद जब आप इसको रन करोगे तो ये पास यूजर को पासवर्ड पूछेगा। अगर यूजर ने एडमिन ये पासवर्ड दिया तो ये बोलेगा एक्सेस ग्रांटेड, मतलब आपको एक्सेस मिल जाएगा। और अगर ये 3 बार गलत देता है तो फिर जाके आपका एक्सेस ब्लॉक हो जाएगा। तो एक बार हम इसको टेस्ट करते हैं। तो जस्ट रन इट। तो आप देखो ऊपर एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन, वही जो है मेरा पासवर्ड। तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, एक्सेस ग्रांटेड। ओके, अब यहाँ पे आप देखो ये एक और चीज यहाँ पे देखने, ये इनपुट लिखा हुआ है ना, ये इनपुट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही लेता है। इसका जो इनपुट का जो डेटा टाइप होता है बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग होता है। अगर उसके सामने आप इनपुट या सॉरी इंटीजर या फ्लोट लिखते हो ना तो फिर जाके उसका डेटा टाइप चेंज होता है। ये हमने देखा था एक प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद फिर से इसको रन करते हैं, और इस बार ना मैं पासवर्ड गलत डाल देता हूँ, जैसे अभी मैंने डाला POL समथिंग लाइक दैट।
उसके बाद दूसरी बार डालते UYT, कुछ भी आप डाल को, JKL, तो यू विल से एक्सेस ब्लॉक, मतलब 3 बार आपने गलत पासवर्ड दिया है, आपने एक्सेस आपका ब्लॉक हो गया है। ये फंक्शनलिटी आपने बहुत बार बैंक के एप्लीकेशन में भी आप यूज करते हो। आपका जो बैंक के एप्लीकेशंस होते हैं, जो भी एंड्रॉइड एप्लीकेशंस, आप उसमें अगर 3 बार रॉन्ग पासवर्ड देते हो तो आपका एक्सेस कुछ टाइम के लिए ब्लॉक होता है। ओके, उसके बाद वो फिर से शुरू होता है। तो इस टाइप से ये जो कॉन्सेप्ट है, वो हम यूज करते हैं। इसमें हमने देखा कि ब्रेक को कैसे यूज किया है, और लूप हमारा भी हम किसी कंडीशन पे नहीं, मतलब जो कंडीशन है हमारी वो हमने ऑलवेज ट्रू कर दी है पहले, मतलब वहां पे व्हाइल के अंदर कंडीशन व्हाइल के सामने नहीं होगी, बट अंदर एक दूसरी फंक्शनलिटी है, वहां पे हम हमारा लूप यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। तो इस तरीके से हम ब्रेक को यूज करते हैं व्हाइल लूप के साथ। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज कंटिन्यू इन व्हाइल लूप। जैसे हमने एक ब्रेक का एग्जांपल लिया, वैसे एक कंटिन्यू का एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। सो यहाँ से देख सकते हैं, एक एग्जांपल हमने दिया था, ये वाला एग्जांपल जो सबसे स्टार्ट में ये वाला हमने देखा था, सम वाला एग्जांपल। उसके बाद ये वाला एग्जांपल, आई इज इक्वल टू 0, और हमें क्या करना था, आई की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए, और इसलिए हमें 0 से लेके 5 तक जो भी वैल्यू में मिले। बट इसी प्रोग्राम को ना थोड़ा सा एडवांस बना लेते हैं। जैसे वेरिएबल को अभी नंबर कहते हैं, नंबर इज इक्वल्स टू 0। ओके, व्हाइल नंबर, अभी मैंने बस आई की जगह पे नंबर वर्ड यूज किया है, और इज इक्वल्स टू 5, वही कंडीशन है। ओके, बट यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक और कंडीशन में डाल देता हूँ कि अगर गलती से ये वेरिएबल निगेटिव है तो क्या होगा। ओके, तो इफ नंबर इज लेस देन 0, देन उस केस में मुझे क्या करना है, नंबर प्लस इज इक्वल्स टू 1, उसको 1 से इंक्रीज करना है, देन कंटिन्यू करना है। उसके बाद प्रिंट नंबर, और यहां से जो हमारा मेन टास्क है, नंबर प्लस इज इक्वल्स टू 1। तो अभी आप देखो, आपका आउटपुट वही मिला है। तो आप में भी आपको ये थॉट आ सकता है कि यहाँ पे जो पहले हमने लिखा था विदाउट कंटिन्यू भी वो आउटपुट मिल रहा था, तो यहाँ पे कैसे काम करेगा। अगर ये नंबर 0 की जगह पे मैंने अभी डाल दिया है -2, तो भी मुझे यहाँ पे आउटपुट मिलेगा सेम, बिकॉज जब ये -2 होगा तो -2 जो है ये 0 से छोटा है, तो ये क्या करेगा, उसको 1 से बढ़ा देगा। और कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू ने देखा था कि ये करंट इटरेशन को स्किप करके स्टार्ट में चला जाता है। जब ये माइनस होगा तब ये कंटिन्यू इसको फिर से व्हाइल में लेके जाएगा, मतलब व्हाइल से लेके कंटिन्यू यहां तक ये लूप चलेगा, अनलेस एंड अनटिल ये पॉजिटिव नहीं हो जाता। और जब आपका वेरिएबल पॉजिटिव हो जाएगा तब ये इफ वाली कंडीशन फेल होगी और आपको प्रिंट आपका नंबर मिल जाएगा, और देन आप एक से उसको बढ़ा के 5 तक लेके जाओगे। तो इस तरीके से कंटिन्यू यहाँ पे काम करेगा। ओके, यू मस्ट बी थिंकिंग कि हमने यहाँ पे ये कंटिन्यू यूज किया है, बट अगर हम इसको नहीं यूज करते तो क्या हो जाता। ओके, अगर ये कंटिन्यू आप यहाँ पे नहीं यूज करते तो आपको ये -2 से वैल्यू मिल जाती, और हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है। क्योंकि आप देखो आपकी कंडीशन क्या है, आपका नंबर शुड बी लेस देन 5, तो आपका -2 जो है ये भी तो 5 से कम ही है, तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। आप कोई भी माइनस वैल्यू ले लो, वो वहां पे प्रिंट हो जाएगी। बट हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो पॉजिटिव चाहिए थी, इसलिए हमने यहाँ पे एक फिल्टर लगा दिया कि मुझे जो नंबर है अगर 0 से कम आता है तो फिर मुझे वो आउटपुट में नहीं चाहिए, मुझे ओनली पॉजिटिव नंबर ही आउटपुट के अंदर चाहिए। ये एक पार्ट होता है जो आप व्हाइल लूप से कर सकते हो। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू ऑलरेडी हमने फॉर लूप में पढ़ा था, वही कॉन्सेप्ट है। अ, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ब्रेक और कंटिन्यू को समझने के लिए। फिर जाके आप जब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करोगे तब आपको सिनेरियो देख के आराम से समझ में आ जाता है कि कौन सी जगह पे मुझे ब्रेक यूज करना है, कौन सी जगह पे कंटिन्यू, कौन सी जगह पे फॉर लूप, कहाँ पे जो व्हाइल लूप है। ये सारे कॉन्सेप्ट जब आप एक्चुअली काम करना शुरू करते हैं तब समझ में आते हैं। बट उसके लिए जरूरी यही होता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए कि एग्जैक्ट इनका वर्क फ्लो कैसे होता है, ये कैसे काम करते हैं, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बस इतना ही इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि आपको अगर क्लैरिटी रहेगी इसके फंक्शन की या इसकी वर्क फ्लो की, तो आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं कहाँ पे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। जो एग्जाम्पल हमने इससे पहले भी 2 बार देखा है, वही एग्जांपल फिर से एक बार देखेंगे, ताकि
आपको ये भी समझ में आएगा कि वही कॉन्सेप्ट अलग-अलग तरीके से जब हम उसको यूज़ करते हैं, तो हम उसको कैसे उस तरीके से मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सेम एग्ज़ाम्पल अलग कॉन्सेप्ट के साथ कैसे यूज़ करते हैं, ये हमें देखना है। कॉन्सेप्ट वही है, फाइंडिंग इवन एंड ऑड नंबर। मुझे अगर इवन और ऑड नंबर फाइंड करने हैं, तो ये मैंने जब हमने पढ़ा था ई फॉर एल्स, वो टाइम पे भी देखा था। उसके बाद हमने जब फॉर लूप पढ़ा तो भी देखा। अब वही कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे कि हम व्हाइल लूप के साथ कैसे करते हैं। ओके, तो अगेन लेट्स मूव। तो वेरिएबल डिफाइन करते हैं आई इज इक्वल्स टू वन। अभी मैं वन से शुरू करूंगा इसको, आप जीरो से भी शुरू कर सकते हैं। और कंडीशन है व्हाइल आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 20, मतलब 20 के अंडर में जो भी नंबर है, जो 1 to 20, उनके ऊपर मुझे फिल्टर लगाना है। ऐसा कॉन्सेप्ट है, रेंज देखा था फॉर लूप में जब हम ऐसे यूज कर रहे थे, इसको हम रेंज के साथ यूज किया था। यहाँ पे रेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो कंडीशन के लिए इफ एल्स होता है, इफ आई mod 2 इज इक्वल टू 0। ओके, देन इन दैट केस प्रिंट, हम थोड़ा बेटर विजुअलाइजेशन के लिए एब्स्ट्रिंग यूज करते हैं यहाँ पे, द नंबर, देन यहाँ पे आई इज इवन। अगर दो से आप उसको मॉड्यूलर डिवीजन करते हैं और आपका रिमाइंडर एक्स जो जीरो होता है, तो उस केस में आप इसको इवन नंबर कंसिडर कर सकते हैं। देन एल्स में क्या आएगा, अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो ये ऑड नंबर आएगा। प्रिंट एब्स्ट्रिंग अगेन द नंबर आई इज ऑड नंबर। ओके, अब एक चीज है, कभी नहीं भूलना है कि हमें आई को इंक्रीज करना है। आई प्लस इज इक्वल्स टू 1। ओके, यहाँ से आप देखो आपका आई वन है और वो एक से बढ़ता जाएगा और फिर चेक करेंगे, तो योर आउटपुट विल बी लुक लाइक दैट। वन ऑड है, दो इवन है, तीन ऑड है, चार इवन है, तो ये 20 तक चला जाएगा। सो इस तरीके से आप इसको यूज करते हो। ओके, अब एक बार देखते हैं एक एग्जांपल यहाँ पे कि अगर मैंने ये मिस कर दिया तो क्या हो जाएगा। ओके, इसी में देखते हैं। इसी प्रोग्राम को फिर से एक बार कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, और इसको नहीं लिखते और रन कर लेते हैं इसको। ओके, कुड यू सी आपका आउटपुट क्या है, द नंबर वन इज ऑड, द नंबर वन इज ऑड। ये चलता रहेगा, इनफाइनाइट कंडीशन में चलता जाएगा, क्योंकि आपने एक में उसको इंक्रीज ही नहीं किया है। तो उस केस में अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे ऑप्शन होता है इंटरप्ट का। अब इंटरप्ट पे क्लिक करो, आपका प्रोग्राम वहां पे इंटरप्ट हो जाएगा। ओके, समटाइम थोड़ा टाइम लेता है। आप देखो 22 सेकंड तक चला और आउटपुट मेरा वही है, नंबर वन इज ऑड, बिकॉज क्योंकि मैंने एक जब मेरा प्रिंट हुआ उसको मैंने इंक्रीज नहीं किया था, तो वो दो कभी बना ही नहीं, उसके बाद वो कभी तीन बना ही नहीं, तो वो एक ही रहेगा ऑलवेज। कंडीशन ट्रू, और कंडीशन क्या है कि मेरा आई इज लेस देन इक्वल टू 20, और अगर ये वन रहता है तो वन मेरा ऑलवेज 20 से कम है, कंडीशन कंटिन्यू चलता जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे बग्स होते हैं ये हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो बेटर है कि अगर हम कहीं पे नोट डाउन कर ले या प्रॉपरली इसको याद रखें। तो ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मोस्टली आप व्हाइल लूप के लिए यूज करते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाइल लूप। इतना अगर क्लियरली समझ लेते हो जितना हमने पढ़ा है इस वीडियो के अंदर, तो यू कैन यूज व्हाइल लूप इन इंडस्ट्री रेडी प्रोजेक्ट्स। तो एक बार हम प्रॉपर इसको रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है और किस तरीके से हमने एग्जांपल्स भी इसके देखे। ओके, सो लेट मी ओपन द नोटबुक अगेन। सो नाउ एक बार फिर से वही डेफिनेशन और वो देखेंगे कि व्हाइल लूप ऐसा लूप है जो कंडीशन बेसिस पे काम करेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। इसकी यहाँ मैंने, तो as long as your condition is true you will get your statements or anything which is present inside the loop, but when your condition becomes false, so in that case your loop get terminate। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो टर्मिनेट हो जाए। अभी हमने इसके एग्जांपल भी देखे हैं बहुत सारे। ये हमने एक एग्जांपल यहाँ पे देखा था। तो बेसिकली तीन वर्ड है जिसके अंदर आपका व्हाइल लूप आप इजीली इसको डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, जो भी आपका वेरिएबल अगर आप यूज कर रहे हो तो वेरिएबल आप इनिशियलाइज कर लो। देन आपका मेन पार्ट कंडीशन, और लास्ट पार्ट अपडेट। तो अभी हमने लास्ट में देखा कि अपडेट अगर आप नहीं यूज करते तो क्या हो सकता है, आपका लूप इनफाइनाइट कंडीशंस में चला जाता है। तो समटाइम हमने कुछ ऐसे भी एग्जांपल देखे जहाँ पे कंडीशंस हमने डायरेक्टली ट्रू कर दी है और अंदर ब्रेक और कंटिन्यू के साथ उसको कंट्रोल किया। तो इस टाइप से भी
ये अलग-अलग सिनेरियोज़ हैं, जो आपको इसके बहुत सारे प्रोग्राम सॉल्व करने पड़ते हैं, तो जाके आपको आपका जो लॉजिक है, वो सही तरीके से बिल्ड होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाइल लूप। विल सी द रिमेनिंग टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।